सोचो, नीले पानी और हिलते हुए नारियल के पेड़ों का एक देश, बहुत दूर एक स्वर्ग। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा हो जाता है और जीवन की हर सांस में शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह है फिजी, प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे द्वीपों का एक समूह। यह द्वीप समूह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के अंत में फिजी की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह वह समय था जब इस द्वीप राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सामना किया। बेहतर जिंदगी की तलाश में भारतीय प्रवासियों की एक लहर उसके तटों पर आई। वे अपने परिवारों और प्रियजनों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की उम्मीद में यहाँ आए थे। अपने वतन को पीछे छोड़कर उन्होंने एक अनजान सफर शुरू किया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके दिलों में एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। उन्हें क्या पता था, वे इस द्वीपीय राष्ट्र के ताने बाने में अपनी उम्मीदों, सपनों और विरासत को बुनने वाले हैं। उनके आने से फिजी की संस्कृति और समाज में एक नया रंग भर गया। ये कोई शासक या विजेता नहीं थे, ये साधारण लोग थे जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। ये एक बेहतर भविष्य की तलाश में आम लोग थे। वे अपने साथ अपने रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृति लेकर आए थे। किसान, मजदूर और कारीगर सभी अपने भीतर जुझारूपन की भावना और एक नई शुरुआत का वादा लिए हुए। उन्होंने फिजी की धरती पर अपने पसीने की बूंदों से एक नई कहानी लिखी। वे खाली जेब लेकिन उम्मीदों से भरे दिल लेकर आए थे। इन दूर के तटों पर मेहनत करने और जीवन बनाने के लिए तैयार थे। उनके पास बहुत कम था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। ये उनके संघर्षों, उनकी जीत और उनकी स्थायी विरासत की कहानी है। ये कहानी है उनके धैर्य, साहस और अडिग विश्वास की। ये अदम्य मानवीय भावना, आशा की शक्ति और सांस्कृतिक मेल की सुंदरता का प्रमाण है। उन्होंने फिजी की संस्कृति में अपने रंग मिलाए और एक नई पहचान बनाई। जैसे जैसे हम उनके सफर में उतरेंगे, हम एक समुदाय के विकास और एक अनोखी इंडो फिजियन पहचान के जन्म के साक्षी बनेंगे। यह पहचान उनके संघर्षों और उपलब्धियों की गवाही देती है। उनके आगमन ने फिजी में एक नए युग की शुरुआत की, जहां विविध संस्कृतियां एक जीवंत और लचीला समाज बनाने के लिए आपस में जुड़ेंगी। ये समाज उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उनकी कहानी केवल आप्रवासन के बारे में नहीं है। ये घर से दूर किसी देश के अनुकूल होने, फलने फूलने और योगदान करने की मानवीय भावना की क्षमता के बारे में है। ये कहानी है उनके सपनों की, उनकी उम्मीदों की और उनके अडिग विश्वास की। फिजी में जीवन भारतीय प्रवासियों की पहली पीढ़ी के लिए आसान नहीं था। गिरमिटिया मजदूरों के रूप में आकर उन्हें गन्ने के बागानों में कठोर कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उष्णकटिबंधीय जलवायु, अपरिचित बीमारियां और अपनों से बिछड़ना उनके दुखों को और बढ़ा देता था। वे चिलचिलाती धूप में परिश्रम करते थे, उनके हाथ कठोर हो जाते थे, उनके शरीर थके हुए। भाषा की बाधा ने एक बड़ी चुनौती पेश की। देशी फिजी की आबादी और औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ संवाद मुश्किल था, जिससे गलतफहमियां और कठिनाइयां पैदा होती थीं। अलग थलग और घर के लिए तरसते हुए उन्हें अपने साझा अनुभवों और सांस्कृतिक परंपराओं में सांत्वना मिली। विपत्ति के बावजूद उनकी आत्माएं नहीं टूटीं। उन्होंने अपने सामने आने वाली चुनौतियों से उबरने के लिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों, कड़ी मेहनत, लचीलापन और सामुदायिक समर्थन से ताकत हासिल की। वे समझते थे कि उनके वर्तमान संघर्ष उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय अप्रवासी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मजबूती से चिपके रहे। उन्होंने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखने के लिए अथक प्रयास किए, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। उनकी परंपराएं, भाषा और धार्मिक विश्वास एक विदेशी भूमि में आराम और पहचान का स्रोत बन गए। भारतीय भाषा की कक्षाओं और प्रार्थना सभाओं ने उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखा। उन्होंने दिवाली और होली जैसे त्योहारों को उत्साह के साथ मनाकर घर जैसा माहौल बनाया। इन त्योहारों ने उन्हें अपने मूल देश की याद दिलाई और उन्हें एकजुट किया। जीवंत रंगों, पारंपरिक खानों और खुशी के उत्सवों ने उनका उत्साह बनाए रखा और उनकी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा। भारतीय व्यंजनों के स्टॉल और नृत्य प्रदर्शन ने उनके दिलों में अपनेपन का एहसास जगाया। मंदिर और मस्जिदें बनाई गईं, जो न केवल पूजा स्थल बन गईं, बल्कि सामुदायिक केंद्र भी बन गईं। ये स्थान उनके लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उनकी विरासत की याद दिलाने और युवा पीढ़ी को उनके मूल्यों को हस्तांतरित करने के स्थान के रूप में कार्य किया। सांस्कृतिक गतिविधियों और परंपराओं को सीखने के माध्यम से
बच्चों ने अपनी जड़ों को समझा और सम्मान किया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अपनी मातृभूमि की कहानियों ने उनके पूर्वजों की यादों को उनके दिलों में जीवित रखा। बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों ने बच्चों को उनके इतिहास और संस्कृति से जोड़ा। संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक नई भूमि में उनकी सांस्कृतिक विरासत फीकी न पड़े। इन कलात्मक अभिव्यक्तियों ने उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की। ये परंपराएं ताकत और एकता का स्रोत बन गईं, उन्हें एक साथ जोड़ती रहीं और उन्हें याद दिलाती रहीं कि वे कौन थे और कहां से आए थे। सामुदायिक समारोहों ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें गर्व और सम्मान का अनुभव कराया। महिलाओं ने विशेष रूप से अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने पारंपरिक परिधानों में गर्व से सजी, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखने के लिए समर्पित थीं। उनके प्रयासों ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे समुदाय को एकजुट रखा। उन्होंने घर की आग को प्रज्वलित रखा, अपने परिवारों का पालन पोषण प्यार और परंपराओं के साथ किया। उनके हाथों से बने व्यंजन न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि उनमें संस्कृति और इतिहास की महक भी थी। हर भोजन एक अवसर था, एक कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने पुरुषों के साथ खेतों में काम किया, उनके हाथ भी उतने ही कठोर थे, उनकी आत्माएं भी उतनी ही मजबूत थीं। गन्ने के खेतों में उनकी मेहनत और पसीने ने न केवल उनकी आजीविका को बल्कि उनकी पहचान को भी सींचा। वे अपने श्रम के माध्यम से अपनी संस्कृति की जड़ें और भी गहरी करती गईं। उन्होंने अपने परिवारों और अपनी संस्कृति का भार अपने कंधों पर उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों इस नई भूमि में फलें फूलें। उनके कंधों पर न केवल उनके परिवारों की जिम्मेदारी थी बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर की भी। वे अपने बच्चों को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से जोड़ती रहीं। ये महिलाएं अगली पीढ़ी को अपनी विरासत हस्तांतरित करने के महत्व को समझती थीं। वे कहानियों और गीतों के माध्यम से अपने बच्चों को अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनाती थीं। उनके लिए यह केवल शिक्षा नहीं थी बल्कि एक पवित्र कर्तव्य था। उन्होंने अपने बच्चों को हिंदी, तमिल और अन्य भारतीय भाषाएं सिखाईं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी मातृभाषाएं न भूलें। भाषा के माध्यम से वे अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती थीं। यह उनके लिए गर्व और पहचान का प्रतीक था। उन्होंने उनमें सम्मान, कड़ी मेहनत और समुदाय के मूल्यों को स्थापित किया जो आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। वे अपने बच्चों को यह सिखाती थीं कि कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है, कैसे एकजुट रहना है और कैसे अपने समुदाय की सेवा करनी है। इन महिलाओं की कहानियां साहस, लचीलापन और अपने परिवारों और परंपराओं के प्रति अटूट प्रेम की कहानियां हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद अपने मूल्यों और परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। वे इंडो-फिजियन समुदाय की गुमनाम नायिकाएं हैं, अपनी सांस्कृतिक ज्वाला की रक्षक हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल रूप से जलती रहे। उनके प्रयासों और बलिदानों के कारण ही आज की पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व कर सकती है।